अब दोस्तों फेज़ 1 शुरू होता है और आई विल रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट मिस्टर आकिफ शाहीन टू कम ओवर ऑन द स्टेज और अपने ख्यालात का इज़हार करें और डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करें एंड प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड। आकिफ शाहीन। आकिफ, ये स्क्रीन चल रही है, देखते जाना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया इस महफिल में तशरीफ़ आवरी का। तो बेसिकली जामिया कराची अलमनाई एसोसिएशन हमने 3 साल पहले इसका संग बुनियाद रखा था। तो जब संग बुनियाद रखा तो उसके कुछ मकासद थे जो हम हासिल करना चाह रहे थे। तो हुआ ये कि एक कल्चर है अलमनाई एसोसिएशन का यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। ये कल्चर हमारे यहाँ बैक होम कंट्री कम है। हम जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हम यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जॉब की तलाश में होते हैं। जॉब मिल जाती है तो फिर हम यूनिवर्सिटी को भूल जाते हैं, तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो जब हमने ये सिलसिला शुरू किया 3 साल पहले, तो हम यही सोच रहे थे कि हम इसको एक ऐसा इदारा बनाए कि हमारा जो कनेक्शन है बैक होम कंट्री, बैक होम जामिया कराची, कराची यूनिवर्सिटी, उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी कहते हैं, तो उससे बरकरार रहे। तो इसी पर्पस के पेश नज़र हम सब दोस्त मिल गए यहाँ। और इस शहर में चूँकि पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन तकरीबन 1.25 लाख है और तकरीबन 70-75% कराची से हैं, तो मतलब ये शहर जामिया कराची का शहर है बेसिकली। हाँ जी। तो इसी मकसद के पेश नज़र ये ऑर्गेनाइजेशन हमने 5 मई 2019 को लॉन्च की और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इसकी रजिस्ट्रेशन में हमने 501c IRS से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने 501c का स्टेटस हासिल किया। और जब हम ये लॉन्च कर रहे थे तो बहुत से, जैसे हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है, तो बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हमने क्या करना है, कैसे लेके चलना है आगे। तो बहरहाल हमने वो कदम उठाया और इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान जाना था। जब मैं कराची गया तो जो मकसद मेरे जहन में था या हमारे दोस्तों के जहन में था, तो वो ये था कि हम अपनी उस मादरे मिल्ली से, उसके साथ हम कनेक्ट कैसे करें। तो मैं सीधा, वहाँ मेरे क्लासमेट थे, मैंने उन्हें लिया और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चला गया। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची गया तो नेचुरली चूँकि मेरा ताल्लुक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से था, तो मैं सीधा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में चला गया। तो जब मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ जो स्टाफ था, जाहिर है 40 साल के बाद, मैं 40 साल के बाद अपनी उस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर रहा था जहाँ से मैंने LLB की डिग्री हासिल की थी। उसी यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स हासिल की थी। और लेकिन बाद में हमें फुर्सत ही ना मिली कि हम बैक होम उस यूनिवर्सिटी को देखते। तो जब मैं डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ मेरी मुलाकात डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर रूही से हुई। जब डॉक्टर रूही से हुई तो वो बहुत खुश हुई, तो उन्होंने तमाम स्टाफ से मुझे मिलाया और कि भाई 40 साल के बाद कोई सीनियर स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी में मतलब आए हैं मिलने के लिए। तो उनके लिए भी एक नई बात थी कि कोई 40 इयर्स के बाद सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ के वापस आ रहे हैं मिलने के लिए। तो उनसे मिलने के बाद तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो हम जो करंट स्टूडेंट्स हैं
मास्टर के, एमफिल के और ऑनर्स के, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, हम मिलते हैं। तो उस मीटिंग में हम जो जूनियर स्टूडेंट्स थे, जो करंट स्टूडेंट्स थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो जाहिर है उनके जहनों में बहुत सी बातें थी, जो करंट सिचुएशन में जो इकोनॉमिकल पोजीशन पाकिस्तान की चल रही थी। तो खैर वो सेशन हुआ, उस सेशन में आंसर क्वेश्चन हुए तमाम दोस्तों के साथ, तमाम स्टूडेंट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए, बहुत सी चीज़ें जो हम अपने तजर्बे से उनको गाइड कर सकते थे वो हमने किया उनको। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो है ना, वो खासे मतलब देख रहे थे और सुन भी रहे थे कि भी अब कुछ शायद तब्दीली, कुछ नई चीज़ें, कोई नई बातें कोई आ जाए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जो अलमनाई का मेन फंक्शन होता है वो यहाँ भी, कि जो स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, जब वो किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो वो हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी के, अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को जॉब देने की प्रेफर करते हैं। वो उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्यादा सेलेक्ट करते हैं जो उनके डिपार्टमेंट से आए हुए होते हैं। तो मुझे वो याद आ गया कि डॉक्टर महफूज अहमद उस जमाने में कराची यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर थे और वो यूनाइटेड बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने बाकायदा यूनिवर्सिटी में अनाउंस किया था कि जो जो स्टूडेंट्स फारिगुल तहसील हो जाएं, वो यूनाइटेड बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 79 में जब मैंने भी यूनाइटेड बैंक में कंप्यूटर डिवीजन में मैंने अप्लाई किया, तो मुझे वहाँ 2 इंटरव्यू और 2 टेस्टों से गुजरना पड़ा। तो जब मेरी जॉब वहाँ हो गई, तो जॉब होने के बाद जब मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटराइजेशन के लिए गया, तो मुझे बहुत से कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ मिले, मेरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स मुझे मिले। तो मुझे खुशी हुई कि यहाँ कम से कम अपने डिपार्टमेंट के, अपने हमारे जो टाइम हमारा अच्छा गुजरा हुआ है उसके लोग यहाँ मौजूद हैं। तो यही फंक्शन बेसिकली अमेरिका में भी है कि जो लोग यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने के बाद मुख्तलिफ जॉब्स में अच्छी पोजीशनों पे पहुंच जाते हैं, तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने ही उनको जॉब दें, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को लेके आगे बढ़े। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ ये भी किया था कि हम 10 बेसिकली हमने सोचा था, क्योंकि यहाँ हमारे लोग बहुत हैं, कराची से लोग बहुत हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो हमने 10 डायरेक्टर्स जो है ना वो सिलेक्ट किए। उस 10 डायरेक्टर्स में मतलब जब हम लेकर आए उनको, तो वो सब लोग मतलब जाहिर है वो एक सब लोग काम करना चाहते थे, यूनिवर्सिटी को बैक पे करना चाहते थे कि जो हम जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हमने डिग्रियां ली हैं, और ये इस कंट्री में आके जब हमने उसको कम्पीट किया है, तो हमारा मतलब ख्वाहिश थी कि हम मतलब तमाम लोग मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाए हैं और ताकि हम लोगों को काम दे सकें। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये फ़हीम भी मेरे क्लासमेट थे और फिरोज़ अहमद भी मेरे क्लासमेट थे और हनीफ समाना भी हमारे साथ थे। ये हम एक ही डिपार्टमेंट में थे वहाँ। तो जब हम यहाँ आपस में मिले, तो वो पुरानी बातें, पुरानी वो छेड़खानियाँ वो अभी तक जारी है। फ़हीम हमेशा मुझे वो ब्लैकमेल करते हुए थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठा हुआ ग्रुप स्टडी कर रहा होता था लड़कियों के साथ, तो ये मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना के तुम्हारी वाइफ को दे दूंगा। हाँ जी, तो ये उस वक्त भी मुझे ब्लैकमेल करते थे और आज तक करते आए। तो लेकिन प्यार, ये वो पुराना प्यार है, मोहब्बत है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं, और वही प्यार और मोहब्बत लेके हम जामिया कराची को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने डायरेक्टर्स का तारुफ कराना चाहेंगे। हाँ जी, तो हम डॉक्टर इशरत सूरी प्लीज। डॉक्टर इशरत सूरी बेसिकली आजकल राइस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। इन्होंने मास्टर किया था इंग्लिश में और इन्होंने पीएचडी किया लंदन से 1996 में। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम क्यों ना मिलके काम करें। हाँ जी, नंबर 2 जनाब काजी सलमान जलाली।
जलाली साहब जो हैं, आप मेरा ख्याल है यहाँ सामने आ जाएं प्लीज, ताकि ये मैं इनकी बात सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, आप खुश होंगे। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे और ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होती थी या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में होती थी। अब इन्होंने क्यों केमिस्ट्री का सिलेक्शन किया मुझे नहीं पता। तो माशाल्लाह इन्होंने 1965 इन्होंने मास्टर किया है केमिस्ट्री में, और उसके बाद बहुत जगहों पे, और माशाल्लाह एक जरा क्लिप है जी, और माशाल्लाह सोशल सर्विसेज में ह्यूस्टन में मतलब बहुत इन्वॉल्व हैं, और इनसे मिलके मुझे इंतहाई खुशी होती है कि मैं कई मतलब सोचता हूं कि मैं इनके नक्शे कदम पे चलूं और मैं भी सेकंड जलाली बन जाऊं। मुझे तो ये इसके लिए हो सकता है मुझे अपने वो घर से तो नंबर 3 पे एक्चुअली नईम कुरैशी साहब तशरीफ नहीं ला सके जी। ये इन्होंने मतलब मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया, और मैथमेटिक्स में ऑनर्स करने के बाद ये इन्हें एमबीए करने का शौक हुआ, तो इन्होंने वहाँ से एमबीए में शिफ्ट किया और वहाँ से फिर एमबीए किया नईम कुरैशी साहब ने। फिर ये आईटी में चले गए, और ही इज़ अ वेरी आईटी एक्सपर्ट, आईटी प्रोफेशनल है, और आजकल मतलब ऑनलाइन सर्विसेज और एक अच्छी कंपनी उसको हेड कर रहे हैं और काम चला रहे हैं। नेक्स्ट हैं जनाब नूर खुर्शीद साहब। नूर खुर्शीद साहब इस तरह तशरीफ लाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, इधर आइएगा प्लीज। नूर खुर्शीद साहब जो हैं वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से थे। ये हमसे सीनियर थे, लेकिन ये हमेशा ये बताते रहे कि मैं जूनियर हूँ। हाँ जी, मुझे नहीं। तो इन्होंने 1973 में मास्टर किया, और उसके बाद सऊदी अरब में बैंक में मतलब इनकी मतलब जॉब हुई, और इन्होंने माशाल्लाह मोर देन 20 इयर्स इन्होंने वहाँ बैंक में काम किया है, और उसके बाद ये ह्यूस्टन तशरीफ ले आए। हाँ जी, तो नूर खुर्शीद साहब मतलब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है कि इन्होंने ये बहुत सी चीज़ें मतलब की हैं। शाहिद चौधरी साहब, शाहिद चौधरी साहब इस तरफ तशरीफ लाइएगा प्लीज। शाहिद चौधरी साहब इस्लामिक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, और वो इकोनॉमिक्स के बराबर में ही डिपार्टमेंट होता था। हाँ जी, तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, वहाँ टूल मैनेजर थे एक्चुअली। तो यहाँ भी ये एक बड़ी कंपनी है, तो उसमें वहाँ टूल डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, और माशाल्लाह और हमारे साथ मतलब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हम मिलके ही इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। सैयद नासिर साहब प्लीज कौन ये? सैयद नासिर साहब मैथमेटिक्स में भी इन्होंने किया, और इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने 1 साल लगाया। और जब मैं यहाँ ह्यूस्टन आया 99 में, तो एक जगह पे मुलाकात हुई इनसे, और इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरा हाथ पकड़कर छोड़ क्यों नहीं रहे। तो मुझे कहने लगे जामिई तुमने पहचाना नहीं मुझे। तो सोशल साइंसेज लाइब्रेरी, वहाँ हमारी अक्सर इनसे मीटिंग होती थी, मुलाकात होती थी। हाँ जी, हाँ जी,
तो ये माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डेवलपमेंट। नेक्स्ट हैं हनीफ समाना साहब, प्लीज। बहुत हैंडसम आदमी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थे और इकोनॉमिक्स में किया इन्होंने, और ऑटो इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं। यहाँ ये बिजनेसमैन है माशाल्लाह, और अपना ऑटो इंडस्ट्री का बिजनेस चलाते हैं, तो बहुत एक्टिव हैं, है ना। तो रिफत बाजवा साहब, प्लीज। ये टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, इन्होंने बेसिकली फिजिक्स विद कंप्यूटर्स में मास्टर किया था, और जो हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं जो भी, वो माशाल्लाह उसमें हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और गिव ए बिग हैंड टू हिम। मिस्टर फहीम अखुन साहब, सब लोग जानते हैं, तो इनसे मुलाकात भी एक ऐसी ही डिनर पे हुई। तो ये था 2001 में, हमने एक घर शिफ्ट किया था, तो वहाँ वो हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही थी। तो फारूकी साहब, वो उनका फ़ोन आया मुझे कि क्या मैं अपने हम जुल्फ मेरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, मैं उन्हें ले आऊं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ले आए। तो अब हुआ ये कि जब डिनर ले रहे थे तो फ़हीम साहब आगे थे, मैं इनके पीछे था। ये मुझे कहने लगे आप इससे पहले कहाँ थे? मैंने इससे पहले मैं यमन में था। तो उससे पहले कहाँ थे? मैंने कहा मैं मस्कत में था। तो उससे पहले कहाँ थे? मैंने कहा मैं कराची में था। उससे पहले मैंने कहा मैं लाहौर में मेरी पोस्टिंग थी। कहते आपने पढ़ा कहाँ से है? मैंने कहा कराची यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने घूर के मुझे देखा, कहता मुझे पहचाना नहीं है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, इकट्ठे एक ही क्लास में थे। तो जब मैंने, जाहिर है ये थोड़े से बल्कि हो गए, अब मैं वैसे ही दुबला पतला था, तो मुझे लोग पहचान लेते थे। और ज़रा थोड़ा सा जो हेल्दी हो जाते हैं, तो हेल्दी लोगों को ज़रा पहचानने में देर लगती है। तो माशाल्लाह इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो गिव ए गुड हैंड फॉर। यस, खून साहब के तो नाचीज को आकिब शाहीन कहते हैं। हाँ जी। तो और मैं इनका छोटा भाई हूँ बेसिकली, तो फ़हीम साहब का। और मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मतलब जिस तरह ये सक्सेसफुल है, मैं भी इस तरह सक्सेसफुल हो जाऊँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम दोनों ने इकट्ठे ही, मतलब जाहिर है क्लास एक थी, उसमें उठना बैठना इकट्ठे था, एक दूसरे के साथ मजाक छेड़खानी तफरी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो ये मुझे वहाँ याद आए। मैंने कहा यहाँ हम बैठा करते थे, यहाँ से लड़के लड़कियाँ गुजरा करते थे, हम देखा करते थे, हम उन पर कमेंट्स पास किया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम आज भी अपने आप को लड़के ही कहते हैं। तो उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, जो भी सामने से गुजरे। तो ये एक लाइफ होती है बेसिकली।
और ये लाइफ आप कभी नहीं भूलते। ये आपकी हिस्ट्री है, आपके साथ साथ चलती है। और यूं ही हम कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं तो हमें वो दौर याद आ जाता है, पुराना दौर याद आ जाता है। वो जब एक रोज, बल्कि 1977 या 78 में वहाँ लेबर डे मनाया गया था। कराची यूनिवर्सिटी में लेबर डे मनाया गया था और तमाम स्टूडेंट्स ने झाड़ू लेकर और पानी से कराची यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट, रूम्स और जो भी गलियां कह लें आप उससे कॉरिडोर्स, उनकी सफाई की थी। और वो मैं उस जमाने में, चूंकि मुझे थोड़ा सा शौक था स्टूडेंट्स कवरेज करने का, अमन अखबार कराची से निकलता है तो वो मैंने अमन अखबार में पूरी कवरेज की थी और वो मैंने तस्वीरें वहाँ मतलब उसमें, तो वो आज भी हमारे पास मौजूद है। हम याद करते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने लेबर डे बनाकर कराची यूनिवर्सिटी की सफाई की थी। इसके बाद हम बेसिकली हमारे ज़हन में ये था कि हम एक टीम डेवलप करें। हमने सारी जिंदगी नहीं रहना। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम इस पे वो नहीं रहना चाहते। हम ये चाहते हैं कि नए लोग आए, दूसरे लोग आए और वो आकर हमें रिप्लेस करें ताकि नए आइडियाज हों, नए लोग हों, नए। ये एक डेमोक्रेटिक मतलब सिस्टम है। इसी से ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने तरक्की इसी प्रोसेस से की है। तो हम ये चाहते हैं कि नए लोग आए, वो हमें आके रिप्लेस करें, हमसे नए आइडियाज लेकर आगे बढ़े। इसीलिए डायरेक्टर 2 साल के लिए और ऑफिस बेरर भी 2 साल के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि जिस तरह आज मैं यहाँ हूँ, हो सकता है कल फिरोज मुझे रिप्लेस कर दें, हो सकता है कोई और साहब जलाली साहब को रिप्लेस कर दें, फहीम अखुंद को रिप्लेस कर दें। हम ये चाहते हैं कि लोग आए, आगे बढ़ें और मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बने ताकि कराची यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के, उनको कैटर किया जाए, उनको देखा जाए, उनको सॉल्व किया जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात।